ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्लास 11th की कॉमर्स चल रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं पिछली क्लास देख लें और नोट्स प्रॉपर बनाएं, ठीक है। तो आज हम समझाते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट इन व्यक्तिगत खाते में कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे ये समझिए। तो पहला है जैसे पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। देखिए सभी लोग इंग्लिश में इसको जरूर याद करें, ठीक है, क्योंकि जितने भी अब न्यूमेरिकल्स आएंगे, सवाल आएंगे, सब किस में आएंगे? हिंदी में नहीं आएंगे, इंग्लिश में ही आपको सारे सवाल करने होंगे, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। कैपिटल क्या होती है? जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपने पास से जो पैसा लगाते हैं, ठीक है, वो पैसा जो कैश लगाते हैं वो आपकी पूंजी कहलाती है, कैपिटल कहलाती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप पैसा ही लगाएं, कभी कभी आप सामान भी लगा देते हैं कि आपकी बिल्डिंग है आप वो भी लगा रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग में ही आप फैक्ट्री खोल रहे हैं। तो बिल्डिंग है या कोई सामान कुछ रखा हुआ है, रॉ मटेरियल, उसको लगा रहे हैं, स्टॉक लगा रहे हैं, फर्नीचर लगा रहे हैं, तो कुछ भी होता है वो सारी क्या होती हैं? एसेट्स हो जाती हैं, ठीक है, सॉरी कैपिटल हो जाती हैं, ठीक। जैसे राम का खाता, अब राम तो दिख ही रहा है कि पर्सनल है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। सीता का खाता, ठीक है, ऐसे कोई भी नाम होगा वो सब किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में आते हैं। बैंक अकाउंट भी किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में। बैंक अकाउंट क्यों आता है पर्सनल में? क्योंकि बैंक भी तो आपके नाम से ही अकाउंट होगा ना। कोई भी अकाउंट खुलवाएगा तो उसमें क्या लिखेगा कि राम से अकाउंट, राम का अकाउंट है बैंक में, सेविंग अकाउंट है, तो कोई व्यक्ति का तो नाम होगा ना। या किसी फर्म के नाम से खुलवाओगे तब भी तो वही बात होगी, तो नाम तो आएगा ही ना। इसलिए बैंक अकाउंट भी क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, बैंक अधिविकर्ष खाता। ये क्या होता है? ये जब आप बैंक से लोन वगैरह लेते हैं ना, उसी को बोलते हैं बैंक अधिविकर्ष, ठीक है। तो अब कोई भी व्यक्ति जाएगा तो अपने बैंक उसको नाम से ही लोन देगी ना, ऐसे तो नहीं पैसा उठा के दे देगी, किसी का नाम ही नोट नहीं करेगी। तो नाम जो नोट करेगी वो इसीलिए है कि पर्सनल अकाउंट है ये, ठीक है। साझेदार यानी पार्टनर, जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें कई सारे पार्टनर्स होते हैं, तो पार्टनर्स क्या है? वो भी व्यक्ति है, पर्सन है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट है। देनदार का खाता, डेप्टर्स अकाउंट। डेप्टर्स अकाउंट क्या होता है कि जैसे हमने मिस्टर ए को 10,000 रुपये दिए हैं, ठीक है, और मिस्टर ए हमको वापस करेंगे 10,000 रुपये, आज नहीं तो कल, तो वो हमारे लिए डेप्टर्स है, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल समझिए कि हमारी दुकान है, हमने किसी मिस्टर एक्स को 10,000 रुपये का माल उधार बेच दिया है, और मिस्टर एक्स ने कहा है कि हम अगले महीने जब सैलरी आएगी तब वापस कर देंगे। तो मिस्टर एक्स से हमको पैसा मिलेगा ना इन फ्यूचर, आगे चलकर भविष्य में पैसा मिलेगा ना। तो जो पैसा मिलेगा तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग डेटर्स बोलेंगे, ठीक है। डेटर्स बोलिए डेप्टर्स बोलिए, एक ही बात है, ओके। लेनदार का खाता, क्रेडिटर्स अकाउंट क्या होता है? अब क्रेडिटर्स क्या होते हैं कि जैसे हमने किसी और से माल खरीदा है और हमने उससे कह दिया है कि अगले महीने हम आपको पैसा देंगे सर, ठीक है, अगले महीने हम पैसा देंगे। तो हमारे लिए, ठीक है ना, वो व्यक्ति जिसको हमें पैसा देना है आज नहीं तो भविष्य में 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद उसका भुगतान करना है, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे क्रेडिटर्स। क्या बोलेंगे? उसको हम क्रेडिटर्स बोलेंगे, ठीक है, लेनदार। उपार्जित आय क्या होती है? एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम होती है क्या कि जैसे हमने कमा ली है, हमने उसको क्या किया है? कमा लिया है, लेकिन हमको मिली नहीं है अभी तक, तो वो एक्रूड है। हमने कहीं काम कर लिया है लेकिन अभी हमको सैलरी मिलना बाकी है, तो वो एक्रूड है, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगी? एक्रूड हो जाएगी, कि अभी मिली नहीं है, मिलेगी इन फ्यूचर, ओके। अनुपार्जित आय, अनएक्रूड इनकम, इसी को अनअर्न इनकम भी कहते हैं। तो भाई अनएक्रूड इनकम क्या होती है? अनएक्रूड इनकम होती है कि जिससे हमने किसी से एडवांस ले लिया है। हम कहीं काम करते हैं तो हमने उससे कहा कि साहब हमको ज़रूरत है पैसे की, हमको 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दीजिए, बाद में काट लीजिएगा। तो जो हमने एडवांस में ले लिया ना, इसी को बोलते हैं क्या? अनएक्रूड इनकम या अनअर्न इनकम बोलते हैं इसको, ओके। इतना समझ में आ गया? उसके बाद देखिए लेनदार। लेनदार की छूट के लिए प्रावधान खाता, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये क्या होते हैं सर? अब जैसे हमको किसी को पैसा देना था, हमने किसी से माल खरीदा, हम उसको पैसा देंगे ना, आज नहीं तो कल 10,000 रुपये का माल खरीदा था,
तो अब वो व्यक्ति हमसे कह रहा है कि भाई हमको अगर जब भी आप पैसा दे देंगे तो हम आपको 5% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। यानी जो 10,000 था, 10,000 का 5% हो गया 500 रुपया, ठीक है। तो 500 रुपये की हमको छूट दे देगा। वो कह रहा आप हमें 9,500 दे दो तो हम फाइनल पेमेंट समझ लेंगे, ठीक है। तो फाइनल हो जाएगा हमारा उसके साथ। तो इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। एक होता है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अब आज नहीं तो कल आपको इनकम टैक्स तो पेमेंट करना ही पड़ता है, हर वर्ष के अंत में, हर साल पेमेंट होता है इनकम टैक्स का, इसलिए उसका प्रोविजन बनाया जाता है। तो ये भी क्या पर्सनल अकाउंट है। लोन अकाउंट है, अगर किसी व्यक्ति के नाम से लोन है तो व्यक्ति का नाम तो आएगा ही नहीं, तो ये भी लोन अकाउंट हो गया। ड्राइंग अकाउंट अपने आपको पिछली क्लास में बता रखा है, जब आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई सामान या पैसा अपने बिजनेस से निकालते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए, घर के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो पर्सनल अकाउंट होता है। उसी पर्सनल अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। ये पर्सनल होता है बेटा, ये ठीक है ना। ये बिजनेस पर्पज से नहीं विड्रॉ किया जाता है, इसकी पर्सनल यूज के लिए, घर के लिए। लोन अकाउंट हो गया, ठीक है। ये क्या है, ऑल फंड्स, जितने भी फंड अकाउंट्स होंगे वो भी तो किसी व्यक्ति के नाम से ही होंगे, ठीक है, तो वो भी क्या होंगे, पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में आएगा। अब देखिए आगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनका आप भुगतान, ऐसे खर्चे जिनका भुगतान आप पहले ही कर देते हैं और उसको खर्च नहीं किया लेकिन भुगतान कर दिया है, उसका यूज़ नहीं किया है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, आप अपना फ़ोन रिचार्ज करते हैं। फ़ोन जब रिचार्ज करवाते हैं 399, 400 या 500 कितने का भी कराते हैं, तो पहले इस्तेमाल कर लेते हैं क्या, नहीं ना। पहले आप क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, उसके बाद आपका डेटा ऑन हो जाता है, चलता है, नेट चला सकते हैं आप, कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं आप, उसके बाद ना, पहले तो नहीं। तो पहले आप भुगतान कर रहे हैं ना, तो जब आप भुगतान पहले कर दें उसका इस्तेमाल बाद में करें, उसे प्रीपेड बोलते हैं, ठीक है। और इसी का उल्टा होता है आउटस्टैंडिंग, यानी कि अदत्त व्यय। ये पूर्वदत्त व्यय था, ये अदत्त व्यय, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल समझो कि जैसे आप होटल जाते हैं खाना खाने, तो क्या पहले जाके भुगतान कर देते हैं ना, नहीं। आप क्या करते हैं, पहले आराम से खाते हैं अपनी इच्छा अनुसार, फिर उसके बाद उससे बिल पूछते हैं, जब वो बिल बताता है इतने रुपए का हुआ, तब आप उसको पेमेंट करते हैं ना। तो पेमेंट आपने यहाँ बाद में किया, इस्तेमाल पहले किया, यूज़ पहले किया। तो जब भी आप यूज़ पहले करें, भुगतान बाद में करें, तो उसको बोलते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छा, इसी का दूसरा नाम अगर हिंदी में लिखें तो इसको हम लिखेंगे देना बाकी है। क्या बोलेंगे इसको, देना बाकी है, ओके। अब इसको हम बोलेंगे अगर दूसरी भाषा में, तो हमने क्या लिखेंगे यहाँ पर, अग्रिम। अग्रिम मतलब एडवांस, अग्रिम दे दिया, दे दिया, ये अग्रिम दे दिया है और ये देना बाकी है। अब समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये भी वही है कि ब्याज देना बाकी है। अभी हम आउटस्टैंडिंग का मतलब समझा चुके हैं, पूर्वदत्त का मतलब, प्रीपेड का मतलब समझा चुके हैं, ठीक है। तो पूर्वदत्त ब्याज क्या होता है, प्रीपेड इंटरेस्ट। अरे इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट एडवांस दे दिया हमने, प्रीपेड लिखा ना, इंटरेस्ट एडवांस दे दिया। सर ये क्यों पर्सनल अकाउंट है, भाई देखिए, अगर आप किसी को देना बाकी है तो किसको देना बाकी है, किसी का तो नाम होगा ना, इसलिए जहां नाम आएगा वहां पर्सनल अकाउंट आएगा। पूर्वदत्त मतलब एडवांस में दे दिया, अरे किसको दे दिया, किसी को तो दिया होगा ना, उसका भी तो नाम होगा, चाहे फर्म का नाम हो चाहे व्यक्ति का नाम हो, तो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। अदत्त कमीशन, ये भी वही बात हो गई कि भाई कमीशन किसी को देना बाकी है, तो कोई व्यक्ति तो होगा, कोई पर्सन तो होगा ना, इसीलिए पर्सनल अकाउंट है। अगला है पूर्वदत्त कमीशन, ये भी वही है, एडवांस में किसी को कमीशन दे दिया, तो भाई एडवांस में दे दिया है तो क्या है, किसी व्यक्ति को तो दिया होगा, तो वो भी पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। बिक्री कर देय खाता, टैक्स, सेल टैक्स पेबल अकाउंट, भाई सेल टैक्स पेबल है, पेबल मतलब अभी देना बाकी है, दिया नहीं है, देय है, पेबल है, पेड नहीं किया है। देखिए पेड और पेबल में अंतर होता है, पेड मतलब आपने दे दिया, चुका दिया, लेकिन पेबल का मतलब अभी देना बाकी है, ठीक है। तो किसको देना है, किसी को तो देना होगा, उसका नाम तो होगा ना, इसलिए ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक।
संचय खाता, रिजर्व, आप कोई रिजर्व बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। रिजर्व मतलब पैसा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना किसी आगामी खर्चे के लिए, आने वाले खर्चों के लिए पैसा पहले से जोड़ना, उसको बोलते हैं रिजर्व। ठीक है। उसके बाद एक कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व भी वही चीज़ होती है, पैसा जोड़ना। बस ये एक रिवेन्यू से बनता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर से बनता है, कैपिटलाइज इनकम से बनता है। तो ये क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इसको कैसे क्रिएट करते हैं, आगे चल के हम लोग समझेंगे। ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम अकाउंट क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जैसे शेयर्स वगैरह होते हैं, जैसे हम बेसिक अभी बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अब शेयर्स है, कैपिटल रिजर्व कैसे बनाते हैं सर, ठीक है, रिजर्व अकाउंट, रिजर्व फंड कैसे बनाते हैं, प्रोविडेंट फंड कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये सब आगे आपको एक एक करके पता चलेगा। अभी तो बेसिक क्लासेस चल रही, तो आपके दिमाग में आप केवल अभी हम वर्ड सारे सेव कर रहे हैं। ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है कि जैसे शेयर्स है, या कुछ समझ लीजिए कि कोई 10 रुपए की चीज़ है, ठीक है, उसकी एमआरपी 10 है, लेकिन उसकी जितनी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि आप उसको 20 रुपए में बेच सकते हैं या 12 रुपए में बेच रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू में बेच रहे हैं ना, जो एक्स्ट्रा वाली 2 रुपए है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम। 10 वाली चीज़ 11 में बेच रहा, तो 1 रुपए क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। ठीक है। उसके बाद होता है, देखिए, अशोध व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ये क्या होते हैं, ये होते हैं क्या कि जैसे हमने किसी को पैसा उधार दे रखा है, ठीक है, उधार दे रखा है, उसने हमसे कहा कि 2 महीने बाद 6 महीने बाद हम दे देंगे। तो हमें पता है कि अगर हमने मार्केट में 2 करोड़ रुपए बांट रखे हैं उधार, तो उसमें से कुछ पैसा मर भी जाएगा, डूब जाएगा, मिलेगा नहीं। ठीक है, इन फ्यूचर, या हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन तरीका ये होता है कि हम पहले से मान के चलते हैं उसमें से 1% पैसा हमारा डूब जाएगा मार्केट में। तो उसके लिए हम लोग पहले से प्रोविजन बना के चलते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ऐसा प्रोविजन, इस चीज के लिए प्रोविजन, किसके लिए, जो बैड है, जो बुरे हैं, और जो डाउटफुल लोग हैं, जो बुरे और डाउटफुल लोग हैं, पैसा जिन्होंने ले रखा है हमारा, जो वापस शायद ना करें, तो उनके लिए भी एक प्रोविजन बना देते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो ये हमारे सारे आज पर्सनल अकाउंट थे। अगली क्लास में हम लोग रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट वगैरह पढ़ेंगे। ओके, तो ये प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए आप लोग। ओके, और क्लास अच्छी लग रही तो अपने फ्रेंड्स को भी भाई शेयर करें। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।